हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। 16 से 25 साल ये वो उम्र है जब आप ज़्यादा मिस्टेक करते हो और आप उन मिस्टेक से सीखते हो, और यही वो उम्र है जब आप काफ़ी ज़्यादा पैसे को खर्च करते हो और गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, जिसके वजह से आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप अपने 20s में करते हो, और ये बस कहने को छोटी मिस्टेक्स है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो चलिए फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। दोस्तों, ये सबसे पहली आदत है जिसको आपको अवॉइड करना है। आपको ये बात पता है कि जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमने जरा सा भी किसी और को क्या देख लिया कि वे खूब खर्च कर रहे हैं, खूब शॉपिंग कर रहे हैं। अरे सामने वाले पड़ोसी ने नई औसम सी कार खरीदी है, वाओ उनके पास तो बहुत ही पैसा है, वे बहुत ही अमीर है। बस यही सोचकर हम बिना सोचे समझे शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पैसों को जमकर खर्च करने लगते हैं, बिना इस बात को समझे कि विदाउट प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फ्यूचर में हम फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर सकते हैं। और साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि जो लोग आपको शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आपको कार खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके ऐसा कर रहे हैं। इसलिए केवल दूसरों को देखकर आप मूर्ख ना बने, अपने पैसे को संभाल के रखें, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च ना करें। 100 बात की एक बात, लिव विद इन योर मीन्स। नंबर 2, नॉट सेटिंग फाइनेंशियल गोल। अगर आप अपने 20s के आसपास फाइनेंशियल गोल सेट नहीं कर रहे हो तो जल्द ही करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और वेल्थ का बनना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना किसी जादू से हासिल नहीं होता है। ऐसा होने के लिए टाइम और एफर्ट दोनों लगता है। फाइनेंशियल गोल सेट करने से आप सही से बजटिंग करने के लिए मोटिवेट हो जाते हो, जिससे कि आपको कब और क्या खरीदना चाहिए इससे आप अवेयर हो पाते हो। फाइनेंशियल गोल सेट करने से आप फालतू के खर्च करने से बच जाते हो। इसलिए सबसे पहले आप अपने सारे कर्जे को मिटाइए और फ्यूचर के लिए स्मार्टली फाइनेंशियल गोल बनाइए। नंबर 3, नॉट ट्रैकिंग योर मनी प्रॉपरली। जब आप अपने मनी को सही से ट्रैक नहीं करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप जाने अनजाने में अपने पैसे को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे कि आपको जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है आप उसे भी खरीद लेते हो। लेकिन जब आप अपने एक्सपेंसेस को सही से ट्रैक करते हो तो आप अपने खर्चे को लेकर जागरूक हो जाते हो कि वास्तव में आप अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हो। अपने खर्चे को ट्रैक करने से आप बाद में अपने पैसों को लेकर बुद्धिमान हो जाते हैं और आप अपने पैसों को बुद्धिमानी से खर्च करने लगते हैं। आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होने लगता है, आप पैसों की वैल्यू को समझ पाते हो। नंबर 4, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी सिचुएशन किसी के लाइफ में कभी भी आ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी किसी से पूछ के नहीं आती है। तो अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पैसे नहीं बचाते हो तो आप ऐसे में काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। जब भी आपको कभी भी एक ही समय में भारी कर चुकाना हो तो इमरजेंसी फंड काम में आएगा। यदि आपके परिवार में कोई अचानक से हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो इमरजेंसी फंड आपके काम आएगा। और इस बात का ध्यान रहे कि इमरजेंसी फंड का यूज़ आप अपने किसी निजी शौक या मस्ती करने के लिए नहीं कर सकते। इसका यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही करना है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी और आपके फैमिली की बेसिक नीड्स एक महीने के 30,000 रुपये आते हैं, तो आपके पास कम से कम 30,000 × 6 यानी कि 1,80,000 तक का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आने पर आप 6 महीना आराम से बैठकर खा सकते हो। नंबर 5, बाइंग एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स विदाउट थिंकिंग एंड प्लानिंग। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा गया कि जब हम अपने 20s में होते हैं तो हम किसी महंगी लग्जरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए ज़्यादा भागते हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे ना भी हो फिर भी हम उधार लेकर या EMI पर वो चीज़ को खरीद लेते हैं और हम वापस से कर्ज में फंस जाते हैं। और ऐसा करना मेरे अकॉर्डिंग सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक बैड डेट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, किसी भी चीज़ को तब तक ना खरीदे जब तक कि आप उस चीज़ को 3 बार एक ही समय में खरीद ना पाए।
अगर आप उस चीज़ को एक ही समय में 3 बार कैश में खरीद सकते हो तो ऑफकोर्स आप उस चीज़ को खरीदो, अन्यथा पेशेंस रखो, खुद के इमोशंस पे काबू रखो। और दूसरा, जब भी आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो उसे तुरंत मत खरीदो। आप कम से कम 7 दिनों तक रुक जाए और ये देखिए कि क्या आप 7 दिनों तक उस चीज़ के बिना चैन से रह पाते हो। आपको रात में नींद आती है, आपकी ज़िंदगी सही से चल पा रही है। अगर हाँ, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत अभी नहीं है, तो आप उसे अभी मत खरीदो और अपने पैसे को संभालो। और अगर आपका जवाब ना है तो आप उस चीज़ को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों, यही है 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और आपको इसके बारे में ज़रूरी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच पा रही है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना हमारे लिए अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और हम लाएंगे भी। तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।